लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकूनद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल जिहादु मादिन इला यौमिल क़ियामह। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मुल्क पाकिस्तान हमें बतौर नेमत के अता फरमाया है। ये मुल्क पाकिस्तान हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। चूँकि हम इस मुल्क के अंदर रहते हैं, हमें इस मुल्क के नेमत होने का एहसास नहीं है। पूरे आलम इस्लाम में जहाँ कहीं भी किसी के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो उस मुल्क की ज़बान पर सबसे पहला जो नाम होता है वो पाकिस्तान का होता है। कोई भी मौका हो, किसी पर भी कोई आफत आ रही हो तो सबसे पहले और सबसे आगे पाकिस्तान नजर आता है। गुज़िश्ता अरसे के अंदर हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर रूस को पाश पाश करने वाला यही पाकिस्तान था। और इसी तरीके पर फिर उसके बाद अमेरिका को अफगानिस्तान से भगाने के अंदर भी पाकिस्तान पेश था। गज़ा के अंदर इस्राईली बर्बरियत हो तो सबसे ज्यादा अपनी आवाज को बुलंद करने वाला यही मुल्क पाकिस्तान है। सबसे ज्यादा उनकी माली मदद करने वाला यही मुल्क पाकिस्तान है। फिर ऐसा वक्त भी आया कि इस मुल्क पाकिस्तान पर हमला किया गया और पड़ोसी मुल्क और हिंदू बनिए की तरफ से हमला किया गया। यहां पर यह बात याद रखना चाहिए कि जब कभी कोई ऐसा मौका आ जाए तो इस मौके पर हमारा किरदार क्या होना चाहिए। हिंदू बनिया, गाय का पेशाब पीने वाला कि जिसे इतनी तमीज नहीं कि गाय का दूध पीना है या पेशाब पीना है। हालांकि अल्लाह ताला ने जो गाय को तख्लीक फरमाया तो वो इसलिए कि इसके गोश्त को खाया जाए और दूध को पिया जाए। और गाय का जो बछड़ा पैदा होता है वो बछड़ा भी पैदा होने के बाद पेशाब नहीं पीता बल्कि दूध पीता है। गाय के उस बच्चे को भी मालूम है कि पेशाब नहीं दूध पीना है, लेकिन उस हिंदू बनिए में इतनी अकल नहीं है कि इस गाय का पेशाब नहीं पीना चाहिए। तो वो गाय का पेशाब पीने वाला, गाय के गोबर को तबर्रुक समझ के खाने वाला, गाय के सामने सजदा करने वाला, उस बनिए ने इस मुल्क पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान ने पहल नहीं की। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया
कि ला ततमन्नू लिका अल अदू, कि दुश्मन से मुठभेड़ की, दुश्मन से लड़ाई की तमन्ना मत रखो। फैदा लकीतुम फस्बुतू, लेकिन अगर तुम्हारा उस दुश्मन से टकराव हो जाए, सामना हो जाए, तो साबित कदम हो जाओ। तो जंग की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस वक्त जंग का मौका आ जाए तो फिर उस वक्त पीठ फेर कर भागना भी नहीं चाहिए। तो इब्तिदा उनकी तरफ से हुई, और जहां भी उन्होंने हमले किए अपने 6 या 7, ये तमाम के तमाम हमले निहत्ते लोगों पर हुए, और जहां पर हमले किए गए वहां पर मस्जिदें और मदारिस कायम थे। गोया कि मस्जिद और मदरसे के रहने वालों पर हमला किया गया। ये इस चीज को साबित करता है कि वो इस्लाम को खत्म करना चाहता है। हिंदू बनिए की जो लड़ाई है, जंग है, ये किसी जमीन या जायदाद के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम को खत्म करने के लिए जंग है। तो ये अगर हमारी जंग है तो ये कुफर और इस्लाम की जंग है, और इसके अंदर जो सबसे पेश है वो दीनी मदारिस और मसाजिद के लोग हैं। इसी वजह से उन पर हमले किए गए। लेकिन वो निहत्ते लोग थे जिन पर हमला किया गया, जो शहीद हुए, और बहावलपुर में खास तौर पर जो शहीद हुए उसमें 4 बच्चे थे जिनकी उम्र 10 साल से भी नीचे थी, और बड़ों के अंदर भी अक्सरियत खवातीन की है। खवातीन शहीद हुई, बच्चे शहीद हुए। मुरीद के अंदर भी जो हुआ तो एक बूढ़ा आदमी शहीद हुआ, कश्मीर के अंदर भी हुआ तो बच्चे शहीद हुए, बच्चियां शहीद हुई। तो जहां पर भी हमले किए गए ये सब निहत्ते लोग थे। ऐसे मौके पर कौम तवक्को रखती थी कि इन शहादतों का बदला उन हिंदुओं से लिया जाए, और उससे पहले जो इस कौम ने किरदार अदा किया यही किरदार होना चाहिए था। पूरी कौम एकदम मुत्तफिक हो गई, मुत्तहिद हो गई, और अपने इदारों के, अपने अफवाज के शाना बशाना हो गई। यही होना चाहिए था। याद रखिए कि इख्तिलाफात हुआ करते हैं, आपस के अंदर रहते हैं तो इख्तिलाफात हैं। हमें अपने इदारों से भी इख्तिलाफात होते हैं, हमें अपनी हुकूमतों से भी इख्तिलाफात होते हैं, हमें अपनी अफवाज से भी इख्तिलाफात होते हैं। लेकिन जब बात मुल्क की सालमियत की आ जाए तो इख्तिलाफात खत्म हो जाते हैं। हमें किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं। हमें अगर कोई इख्तिलाफ होगा हम जंग के बाद करेंगे, अगर हमें उस इख्तिलाफ पर बात करनी होगी जंग के बाद करेंगे। लेकिन इस वक्त चूंकि हिंदू बनिया हमलावर है और उस हिंदू की पुष्पनाही यहूद कर रहे हैं, इसराइल कर रहा है, और इस चीज ने साबित किया कि यहां पाकिस्तान के अंदर जितने ड्रोन गिराए गए उनमें से अक्सर ये ड्रोन इसराइल साख्ता है, जो इसराइल ने बनाए हैं। तो इसराइल की मदद है, यहूद और हनूद मुत्तफिक हैं। अब ऐसे मौके पर हमें भी एक कौम बनकर उनका जवाब देना था, और वही जवाब दिया गया। और जैसा कि पूरी कौम तवक्को रखती थी कि वहां के निहत्ते लोगों को न मारा जाए, हमारी जो फिजाई अफवाज है या जमीनी जो फौज है, इन्होंने जिनको भी निशाना बनाया वो वहां के फौजियों को निशाना बनाया, उनकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। क्योंकि ये जंग फौजों के दरमियान हुआ करती है, फौजों के दरमियान जंग है, और इसके अंदर जंगी सामान को और जंगी अफराद को नुकसान पहुंचाया जाता है। आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और देखिए कि हम इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, ये हमारे लिए इतनी बड़ी नेमत है कि हम यहाँ पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमें मजहबी आज़ादी हासिल है। हम मजहबी तौर पर आज़ाद हैं और आज़ादी के साथ अपनी इबादत को सरंजाम देते हैं। और जैसा कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हुआ करता है, तो आज हम यहाँ पर रहते हुए, मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, हमारा दिल हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ धड़कता है। हम में से कोई आदमी हिंदुस्तान के मुसलमान की मुखालफत नहीं करता। हिंदू मुसलमान वहां हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान की बुराई नहीं करता, हमारा दिल उनके साथ धड़कता है। लेकिन वो लोग जो हिंदुस्तान के अंदर रह गए और वहां पर मुसलमान कहलाए, उन मुसलमानों में इतनी जरूरत नहीं कि वो हम मुसलमानों के इत्तेफाक के लिए, हम मुसलमानों की हिमायत के लिए कोई बात कर सके।
हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान के खिलाफ सिर्फ इस वजह से बात करता है कि वहां का जो हुक्मरान हिंदू बनिया है उसको खुश कर दिया जाए। लेकिन उन्हें भी ये बात याद रखना चाहिए कि ये हिंदू बनिया इतना मक्कार है कि तुम जितना भी इनके सामने झुक जाओ, तुम इन्हें सजदा भी कर लो, ये तुमसे खुश नहीं होंगे, ये तुमसे कभी खुश नहीं होंगे। तो मैंने ये अर्ज किया कि हमें यहां पर आजादी हासिल है, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। यह आजादी उन मुमालिक के अंदर उनको हासिल नहीं। हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमान मजबूर हैं, हिंदू बनिए के कहने पर मजबूर हैं कि वो पाकिस्तान के मुसलमानों की बुराई करें। और यहां पर सिर्फ मुसलमानों ही को आजादी हासिल नहीं, बल्कि यहां पर जो हिंदू बसते हैं उन हिंदुओं को अपनी इबादत करने के अंदर आजादी हासिल है। जो लोग भी अकलियत के अंदर है, ईसाई बसते हैं, ईसाइयों को अपनी इबादत के अंदर आजादी है। कोई किसी ईसाई को नुकसान नहीं पहुंचाता। आपकी ये नवाब कॉलोनी की आबादी है, इसके अंदर बहुत से ईसाई, बहुत से लोग आबाद हैं, लेकिन कभी किसी मुसलमान ने उस ईसाई को जाकर नुकसान नहीं पहुंचाया। इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर हिंदू बहुत कसीर तादाद के अंदर मौजूद है। ये जो हमारा थरपारकर का इलाका है, कच्चे का इलाका, इस इलाके के अंदर 35 लाख हिंदुओं की आबादी है। ये कोई मामूली नहीं है। इसके अलावा भी मुल्क के दूसरे हिस्सों के अंदर हिंदू रहते हैं। तो किसी ने जाकर उन हिंदुओं को बुरा भला नहीं कहा, उनको मारा नहीं, उनको उनकी इबादत से नहीं रोका। यहां पर उन हिंदुओं को भी आजादी हासिल है। और हिंदुस्तान के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, वहां के मुसलमानों को भी आजादी हासिल नहीं। वहां पर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और वहां पर हिंदुओं का मंदिर बनाया गया है। लेकिन हमने किसी मंदिर को नहीं ढाया, किसी मंदिर को गिराकर मस्जिद नहीं बनाई। क्यों? इसलिए कि हमें इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। चाहे वो गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम को अपनी इबादत करने का पूरा हक हासिल है। तो ऐसे मौके के ऊपर हमने जो किरदार अदा किया, हमें यही किरदार अदा करना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि जंगबंदी होने के बावजूद इस वक्त तक उन हिंदू बनियों की तरफ से जारहियत का सिलसिला जारी है। कश्मीर के बॉर्डर पर बाकायदा अभी तक गोलाबारी हो रही है और वहां भी अफवाज पाकिस्तान ने आगे बढ़कर उनके कई मोर्चों के ऊपर कब्जा कर लिया है। और इसके ऊपर हम उन अफवाज को मुबारकबाद देते हैं और उनकी साबित कदमी की दुआएं करते हैं कि जंगे ये अफवाज नहीं लड़नी है और हम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हुए हैं। हम उनके शाना बशाना नहीं, बल्कि उनसे एक कदम आगे खड़े हुए हैं। और यही वजह थी, हमारे आगे खड़े होने की वजह थी कि हिंदुस्तान ने जो हमला किया वो मस्जिद पर हमला किया, हिंदुस्तान ने जो हमला किया वो मदरसे के ऊपर हमला किया। तो ये हमारे आगे खड़े होने की दलील है। तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं, हम उनके साथ हर किस्म का ताउन करने के लिए साथ खड़े हुए हैं। हमें बहैसियत कौम यही किरदार अदा करना चाहिए। ऐसे मौके पर ऐसी बातें करनी चाहिए कि जिसके जरिए से हमारी अफवाज का हौसला बुलंद हो और उन्हें अगर कहीं मदद की जरूरत हो तो अपनी मदद पेश करें, चाहे वो जानी मदद हो, चाहे माली मदद हो, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और हमें मनफी प्रोपेगेंडे से दूर रहना चाहिए। इस मौके पर हमारा जो किरदार रहा, बाज़ औक़ात गलत अफवाहें भी गर्दिश करती हैं, लेकिन इस मौके पर हमारा जो मीडिया का किरदार रहा वो भी बहुत अच्छा रहा। मीडिया ने किसी किस्म की कोई अफरा तफरी नहीं की। हम आज यहाँ इज्तिमा के अंदर, यहाँ आकर के बयान के अंदर बैठे हुए, आजाद बैठे हुए, हमें कोई खौफ नहीं है। इससे पहले हमने जुम्मे की नमाज पढ़ी। जुम्मे की नमाज के अंदर बड़े बड़े इज्तिमात थे और उस वक्त तक जंग जारी थी, जंगबंदी नहीं हुई थी, लेकिन किसी मुसलमान के दिल के अंदर खौफ नहीं था। और अगर आप हिंदुस्तान का मीडिया उन दिनों से देखते हुए आए हैं तो आपने देखा होगा कि उनका मीडिया ये बता रहा था कि पूरा पाकिस्तान तहस नहस हो गया है, इस्लामाबाद तबाह हो गया, आर्मी चीफ भाग गया, वजीर आजम भाग गया। उनकी ये बातें थी। कराची के मुतालिक उनकी ये बातें थी कि पूरा कराची तबाह कर दिया गया है। ये उनके मीडिया की बातें थी, लेकिन कराची के अंदर कोई अफरा तफरी नहीं थी। हमने यहां पर जंग बड़े हौसले के साथ लड़ी है और हमारे लोगों के अंदर किसी किस्म का कोई खौफ व इराश नहीं है। हमने वो मनाजिर देखे हैं कि वहां पर फौज गोलाबारी कर रही है और उन्हीं के करीब अवामुन्नास जाकर के बैठ गई है और जाकर के देख रहे हैं कि हमारी अफवाज किस तरीके पर लड़ रहे हैं। हमें कोई खौफ नहीं है। लाहौर के अंदर एक 125 पर एक नौजवान था,
वो जा रहा था, वहां कहीं ड्रोन आकर के गिरा और वो मनचला वहां आया और उस ड्रोन को उठाकर लेकर भाग गया। हमारे यहां तो कोई खौफ नहीं है। हमने इस जंग को एंजॉय किया, इस जंग को हौसले के साथ देखा और लड़ा। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अंदर क्या मनाजिर रहे कि वो अब तक डरे हुए हैं कि किसी वक्त भी पाकिस्तानी फोर्स आ सकती है, पाकिस्तानी फौज आ सकती है, हम पर हमलावर हो सकता है। वो रातों को अपने गलियों के अंदर बल्ब जलाने को गवारा नहीं कर रहे। हम तो अपनी जितनी बत्तियां होती हैं तमाम जलाते हैं। ये तो कमबख्ती है उसके एसी वालों की कि वो लोड शेडिंग के अंदर बंद कर देते तो अंधेरा हो जाता है, और उसके बाद भी फिर बाजों का यूपीएस होते हैं या सोलर होते हैं तो रोशनी फिर भी हो जाती है। हमने तो कहीं पर अपनी बत्तियां नहीं बुझाई। हमें किसी किस्म का खौफ नहीं था, ना खौफ रहेगा। क्यों? इसलिए कि मुसलमान के लिए शहादत की तमन्ना है। मुसलमान शहादत की तमन्ना करता है, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस शहादत की तमन्ना फरमाई। कहा कि मैं अल्लाह के रास्ते के अंदर, मेरा दिल चाहता है मैं लड़ूं और शहीद कर दिया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद कर दिया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद कर दिया जाऊं। 3 मरतबा शहादत की तमन्ना की है। मुसलमान भी हर दम इस शहादत की तमन्ना लिए हुए अपने दिल के अंदर जीता है। और इसी तरीके पर ये जो जिहाद है, ये जिहाद इस्लाम की बका का जामिन है। जिहाद दहशतगर्दी नहीं है, और न ही इस जिहाद के जरिए से, तलवार के जरिए से इस्लाम फैला है। इस्लाम अखलाक के जरिए से फैला है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं दिखा सकते कि जो कहे कि मैंने मजबूर होकर के कलमा पढ़ा था। इस्लाम अखलाक के जोर पर फैला है, लेकिन तारीख इस बात की गवाह है कि इस्लाम को जब भी तहफ्फुज की जरूरत पड़ी तो तलवार के जरिए से की गई है। जिहाद का यही माना है कि जहां कहीं इस्लाम पर आंच आती है, जिहाद के जरिए से उसकी हिफाजत की जाती है। तो जिहाद ये इस्लाम की बका का जरिया है। और ये जिहाद, जैसा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल जिहाद मादिन इला यौमिल क़ियामा, कि ये जिहाद क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। ये अल्लाह ताला ने हमें मौका अता फरमाया। और ये भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इदा तरक्तुमुल जिहाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर तुम जिहाद को छोड़ दोगे तो तुम पर जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर कर दी जाएगी। मुमकिन है कि अब तक हमने जिहाद को छोड़ रखा था, कि अब तक जो हम पर मसाइब आ रही थी वो इसी वजह से आ रही हो कि हमने जिहाद को छोड़ा हुआ था। हमारे यहाँ पानी की तंगी, बिजली की तंगी, हमारे निजाम की तंगी, मुमकिन है कि इनका सबब यही हो कि हमने जिहाद को छोड़ रखा था। अब हमने जिहाद के फरीदे को सरअंजाम दिया और एक कौम बनकर के सरअंजाम दिया और उसके अंदर साबित कदम रहे, तो अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस जिल्लत को हमसे हटा देंगे। और हम में से कोई फर्द ऐसा नहीं है कि जिहाद का मौका आए और हम पीछे हट जाएं। आप में से कोई है जो पीठ फेंट करके भागे? हाँ जी, अगर जिहाद के लिए हमें जाना पड़ गया तो भागते हुए जाएंगे इंशाल्लाह। और शहादत मिल गई तो, एक फौजी की मैयत आई, उन्होंने फोन करके उसके वालिद को बताया कि आपका बेटा शहीद हो गया है। तो उस बाप ने सबसे पहले सवाल किया, मुझे ये बताओ कि उसको गोली सीने पर लगी है या पीठ पर लगी है? अगर तो उसको पीठ पर गोली लगी है तो मेरे पास नहीं लाओ, उसको ले जाओ। और अगर उसने साबित कदम रहकर सीने पर गोली लाई है तो फिर ले आओ, मैं उसका इस्तकबाल करूंगा। यह है पाकिस्तानी जज्बात, मुसलमानों के जज्बात। ये मुसलमान इतने हौसले वाला हो सकता है जो अपने बच्चे के लिए ये उम्मीद रखे कि ये अपने सीने पर गोली खाएगा, पीठ पर गोली नहीं खाएगा। तो हमारे जज्बात बुलंद हैं, हमारे हौसले बुलंद हैं। अगरचे हम कुव्वत के अंदर कम हैं, हम तादाद के अंदर कम हैं। कहा जाता है कि इंडिया चांद पर भी पहुंच गया है, चांद पर पहुंचा हुआ इंडिया है, उनके पास बड़े बड़े एटमी हथियार हैं, लेकिन हम भी किसी ताकत के अंदर कम नहीं है। अगरचे हमारी कुव्वत कम है, हमारी तादाद कम है, लेकिन उसके साथ साथ हम में जो ईमान का जज्बा है, ये जज्बा हमें आगे पहुंचाता है। ईमानी जज्बे ने हमें आगे तक पहुंचाया कि उन्हें अपने उन तैयारों पर कि जिन पर वो फख्र कर रहे थे। पिछले अदवार के अंदर कहा करते थे कि अगर राफील तैयारा हमारे पास होगा तो हमारे हालात मुख्तलिफ हो जाएंगे। अल्लाह ने फजल फरमाया कि 3 के करीब राफील तैयारे वो गिरा दिए गए। अरबों डॉलर का उनको नुकसान पहुंचा उसके जरिए से, कि जिन जहाजों पर उन्हें फख्र था और जो रेडारों के अंदर नहीं आ सकते थे,
हमारी अफवाज ने उनके उस निजाम को तबाह किया, उनके उन तैयारों को भी तबाह किया और उनके बहुत से फौजियों को मारा है। गैर मुसद्दका इत्तलात है, 700 से ज्यादा हिंदुस्तान की फौज के लोग मर गए, मार दिए गए, मुर्दार कर दिए गए। और ये इतने हड़बड़ा गए हिंदू बनिए कि इन्होंने मिसाइल खुद अपनी आबादियों पर भी मारे हैं। सिखों की जो आबादी थी उस पर बाकायदा 5-6 मिसाइल फेंके, और सिर्फ इस वजह से कि उन सिखों ने यह कहा था कि हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इन्होंने हड़बड़ाहट के अंदर उनके ऊपर मिसाइल गिराए और इल्जाम लगाया कि ये मिसाइल गिराए गए, ये पाकिस्तान ने तुम पर गिराए हैं। तो इतनी हड़बड़ाहट का शिकार हैं, इतने हड़बड़ाए हुए, इतने निकम्मे तरीन लोग हैं कि जो अपने ही लोगों को अपने हाथों से मारते हैं। और इसके जवाब में यहाँ पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। इधर मिसाइल गिर रहा है, इधर आकर के ड्रोन गिर रहा है और लोगों का जमकटा जमा हो रहा है, देखें क्या चीज आकर के गिरी है। तो ये हौसला किसी और में कौम में नहीं मिल सकता, ये ईमानी जज्बात किसी और कौम के अंदर नहीं आ सकते। वहां तो पता चलता है कि इस इलाके के अंदर बम आकर के गिरा है तो वहां से लोग ही शॉर्ट हो जाते हैं, भाग जाते हैं, अपने घरों की लाइटें बंद कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इस तरह की कोई सूरत हाल मौजूद नहीं थी। तो हमें ऐसे मौके पर साबित कदम रहना है और हमें कोशिश ये करनी होगी कि हमने कोई अफवाह नहीं फैलानी। हमारे यहाँ ये भी एक आदत है, जरा सा अगर रास्ते में चलते हुए भी किसी गाड़ी का टायर फट जाए, उससे धमाके की आवाज हो, तो लोग मजाक बनाकर उसको भी धमाका बनाकर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और आगे शेयर होना शुरू हो जाता है कि जी फलां इलाके के अंदर धमाका हो गया है, धमाके की आवाज सुनी गई है। अब इससे और कुछ नहीं होता, खौफ इराज फैल जाता है। बताना चाहिए कि भाई ये धमाके की आवाज टायर फटने की आवाज है, ताकि खौफ इराज न फैले। और इस तरह की खबरें हमें डालनी नहीं चाहिए। तो हम तो बाकायदा तौर पर इस जंग को, हमारे यहाँ तो बाकायदा तौर पर इंजॉय किया गया, इसकी तफरीह की गई, इससे तफरीह ली गई, मुख्तलिफ किस्म की जुगतें मारने वाले लोग हैं हम तो बहरहाल अर्ज करने का मकसद ये है कि ऐसा मौका आ जाए तो हमें यही किरदार अदा करना चाहिए जो हमने इस वक्त अदा किया, कि हम मुत्तफिक और मुत्तहिद हो जाएं और अफवाज के शाना बशाना हो जाएं, हुकूमत के शाना बशाना हो जाएं। अगरचे हमें उनसे इख्तलाफात हैं, जंग खत्म होगी हम अपने इख्तलाफात लाएंगे, लेकिन जब तक जंग है हमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। ऐसे मौके पर हमें उनका दस्तबादू बनना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, उनके साथ ताउन करना चाहिए। और ऐसे मौके पर हमें अपनी जो फिजाई एयर फोर्स की जो फौज है, हम उसको भी हम शाबाश देते हैं। हमारी जो जमीनी फौज है उसको भी हम शाबाश देते हैं, और हमारी जो पानी की बहरी फौज है हम उसको भी शाबाश देते हैं कि तीनों ने मिलकर ऐसे मौके पर उस हिंदुस्तान के जिसको अपनी अक्सरियत के ऊपर घुमंड था, जिसको अपनी कुव्वत के अंदर घुमंड था, उसको सरनगू कर दिया। और उन्होंने कई जगहों पर अपने सफेद झंडे लहरा दिए कि भाई बस करो, हम जंग करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हमारी इन्हीं अफवाज ने किया। तो हमें इस पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और उनको शाबाश देनी चाहिए और उनका हौसला बुलंद करना चाहिए, और हमें मुत्तहिद कौम होकर अपने आप को पेश करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इन हालात से निकलने की तौफीक अता फरमाए। और इस वक्त जो ये अब जंग अभी तक जारी है, इस जंग के अंदर हमें साबित कदमी अता फरमाए, और इसके अंदर हमारे जितने जख्मी हो गए उन जख्मियों को शिफायाब फरमाए, और हमारे जो लोग शहीद हो गए अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और आगे ज़्यादा से ज़्यादा हमें नुकसान कम से कम हो और हमारा नुकसान कम से कम हो, दुश्मन का नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस चीज़ की दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।